ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स का चैप्टर। प्रीवियसली मैथ्स के फर्स्ट पार्ट के मेजॉरिटी चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। और फिज़िक्स भी कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजी भी एक चैप्टर बाकी है बायोलॉजी में, आवर एनवायरनमेंट का। उसके बाद मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे ही मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद मैं केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर देंगे। ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन से हैं देखो। फर्स्ट तो है कि सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स या जनरल कोई भी पॉलीगॉन। स्टूडेंट्स देखो, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ये दोनों सर्कल्स हैं। इनका साइज छोटा बड़ा है लेकिन ये शेप जो है इसमें ना सेम टू सेम है। इसका मतलब दे आर सिमिलर। ये क्या है? दे आर सिमिलर है, एक जैसे दिखने वाले हैं। एक्चुअली में अगर दोनों बिल्कुल भी सेम है, जैसे कि अगर कोई बिल्कुल सेम अगर ये करे ना, जैसे कि अब मैं ये का सर्कल ले लिया फॉर एग्जांपल, ये एक पता नहीं है कौन सा कलर, हाँ ये वाला सर्कल है। चलिए ये वाला सर्कल है और यहाँ पे और भी शेप्स हैं। शेप्स ये दोनों बड़े वाले शेप्स हैं। अगर मैं इसमें कलर डालूँ, ये वाला ग्रीन कलर, तो देखो ये छोटे बड़े हैं। इसका मतलब ये है सिमिलर, ये है सिमिलर सर्कल्स, सिमिलर सर्कल्स या सिमिलर फिगर्स भी बोल सकते हैं आप। ठीक, अगर क्या दो ट्रायंगल्स छोटे बड़े होने के बावजूद भी सिमिलर हो सकते हैं? यस, सिमिलर हो सकते हैं। इसका कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर इनके एंगल्स, ये वाले एंगल्स अगर सेम हो तो ये जो है ना सिमिलर होते हैं। ठीक, यही हमारे को पढ़ना है। यहाँ पे देखो, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio, मतलब proportion। कोई भी इन्हें लिया, कोई भी पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? एनी नंबर ऑफ साइड विद अ क्लोज्ड फिगर। जैसे कि 3 साइडेड का भी पॉलीगॉन होता, 4 साइडेड का भी पॉलीगॉन होता। तो इन पॉलीगॉन्स में से अगर हम ये स्क्वायर ले लिया फॉर एग्जांपल, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये दोनों सिमिलर है क्या? यस, स्क्वायर्स हमेशा सिमिलर होते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी सिमिलर होते हैं। इनके लिए कंडीशन क्या है कि एंगल्स इसके सेम होना। ठीक, ये एंगल्स इसके सेम होना ऑब्वियसली, जो कि एक स्क्वायर के जो है ना ऑल एंगल्स इक्वली होते हैं 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों सिमिलर होते हैं। उसी तरीके से पेंटागन ले लो, हेक्सागन ले लो, कोई भी फिगर वो दूसरे फिगर को इक्वल रहता, उसके एंगल्स सेम रहना चाहिए एक चीज, और दूसरे उसके साइड्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए। प्रोपोर्शन मतलब क्या है? अगर ये 1 टाइम है, 1 है तो ये 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता। अगर ये 5 है तो ये 10 हो सकता, 15 हो सकता, और 20 हो सकता, 25 हो सकता, ये हो सकता, ये पॉसिबिलिटीज है। अगर ये 5 है तो ये 7, 9 ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसी के मल्टीपल्स में रहना, उसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में होना जरूरी है। अब ये दो ट्रायंगल्स के लिए सिमिलैरिटी के लिए जरूरी क्या है? नंबर 1, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल रहना जरूरी है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल क्यों रहना जरूरी है? देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, समझेंगे, और इसके अंदर लेट अस से ये वाला ट्रायंगल है और दूसरा वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, समझेंगे। और इसको जो है सो ना हम क्या करेंगे? सिमिलर बना देंगे। सिमिलर के लिए ये क्या है? सिमिलर के लिए कंडीशन है, सिमिलर के लिए कंडीशन है कि इसका ये वाला एंगल इसके ये वाला एंगल के बराबर होना, और ये वाला एंगल इसके ये वाले एंगल के बराबर होना, और ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होना। मतलब अगर ये 30 डिग्री रहा तो ये भी 30 रहना, ये 50 रहा तो ये भी 50 रहना, और ये 70 रहा ये भी 70 रहना। ठीक, खैर ये अभी एग्जैक्टली तो नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये 100 हो जाता ऑटोमेटिक, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम जो है सो ना 180 होता है। 30-50 मिला लिया तो 80 होता, और एक का एंगल जो है सो ना 100 रहना पड़ता, तो इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 होता। खैर, तो ये एंगल्स इक्वल रहना पड़ता, नंबर 1। दूसरा क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अगर इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे कि ये ABC है और ये DEF है, एक अलग न्यू वाला हम ये ले लेंगे कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है सो ना वो इक्वल होना जरूरी है।
और ये बड़ा है, साइज में थोड़ा सा बड़ा है। ठीक, इसको नेम दे देंगे जरा से, इसको नेम है ए बी और सी, इसको नेम दे देंगे डी ई एफ। करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल का मतलब क्या है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं बोला, करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल बोला। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि ए बी और डी ई को डिवाइड करें हम, जैसे कि ए पी 5 है और डी ई 10 है, तो आंसर क्या आता, 5 1 5 2 1/2 आता। उसी तरीके से ए सी और डी एफ को डिवाइड करें तो भी 1/2 ही आना। उसी तरीके से बी सी बाई ई एफ को अगर डिवाइड करें तो भी 1/2 ही आना। ये इसका कंडीशन है, इसका मतलब ये प्रोपोर्शन है। ठीक, कोई भी फिगर का हो सकता है, ट्रायंगल्स के लिए ये कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि ये एंगल्स सेम रहना, और दूसरा कंडीशन क्या है कि इसके जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। इसका मैं आपको प्रूफ जो है सुना इन द एंड ऑफ क्लास, ये क्लास के एंड में जो है सुना इसका प्रूफ मैं करवा देता हूँ इसका भी। और एक जो थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूजुअली 5 मार्क्स के लिए जो 2 में से एक थ्योरम आता वो मैं करवा देता हूँ। थेल्स थ्योरम भी जिसको नाम बोलते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, और इसका शॉर्ट फॉर्म है बीपीटी, भी इसका शॉर्ट फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो क्या बोलता, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या है, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, किसको पैरेलल, एक थर्ड साइड को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक, तो और ये दो साइड्स को वो किसी भी 2 पॉइंट्स पे वो कट करे, तो अब इसके जो साइड्स होते हैं ना, वो साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। प्रोपोर्शन में होते हैं का मतलब क्या है, इन्हें बोल रहा ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी इज इक्वल्स टू डी ई बाई डी सी होता बोल के बोल रहा। कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन है, ये लाइन हम आपको किसी भी एक साइड को पैरेलल ड्रॉ करना होगा। तो क्या ये लाइन कुछ पैरेलल ड्रॉ करे तो आता नहीं। अगर हम यहां से ये ए बी सी लेके ए सी को पैरेलल अगर ड्रॉ करें, ए सी को पैरेलल कौन सा, डी ई, तो अब क्या हो गया, डी ई पैरेलल टू ई सी हो गया। तो अब बी ई बाई ई सी किसके बराबर होता, बी डी बाई डी ए के बराबर होता, और डी ई बाई ए सी के बराबर होता, प्रोपोर्शनलिटी वाला। तो यही कंडीशन क्या है कि ये लाइन पैरेलल रहना, दिस लाइन शुड बी पैरेलल टू दिस लाइन, किसी भी साइड को पैरेलल हो सकता है। अब यहाँ पे हम बेस को बीसी को पैरेलल लिया, और यहाँ पे इसको पैरेलल भी ले सकते हैं, इसको पैरेलल भी ले सकते हैं। ठीक, सो इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, यहाँ पे डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो बाय थेल्स थ्योरम ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ए डी बाई डी बी क्या होता, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी होता। तो बाय कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम, अगर इसका हम कोरोलरी करें और इसी का अगर हम इसको एक्सट्रैपोलेट करें, इसका कोरोलरीज और लेते गए, तो क्या होता मालूम है, डी ई बाई बी सी भी आपस में इक्वल होता। बेसिक स्टेटमेंट तो ये दो को बताता, लेकिन अगर हम इसी को कोरोलरी लेते गए तो ये तीसरा भी जो साइड है वो प्रोपोर्शनल हो जाता। ठीक, अब देखें कुछ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है। पहली सिमिलैरिटी क्या है, एंगल एंगल एंगल, मतलब दो ट्रायंगल्स के अगर एंगल सेम है तो वो सिमिलर हो जाते हैं। सिंपल है, दो ट्रायंगल्स के अगर एंगल सिमिलर है तो वो क्या हो जाते हैं, ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं अगर एंगल सेम है तो। ठीक, ये पहला वाला रूल है। सेकंड वाला क्या है, साइड साइड साइड, अगर दो ट्रायंगल्स के साइड्स आपस में सेम है तो भी सिमिलर हो जाते हैं। जैसे ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर हो गया तो ये भी सिमिलर हो जाता है। ठीक, सिमिलर कैसा लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है पी क्यू आर और एस टी यू, तो लिखते हैं कैसा, ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस टी। ठीक, फिर तीसरा सिमिलरिटी वाला ये है साइड एंगल साइड, यानी कि दो ट्रायंगल्स जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो साइड, और इनका जो बीच में वाला एंगल है वो इक्वल हो, तब भी ट्रायंगल्स क्या होते हैं मालूम है, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक, इसको एसएएसएल क्राइटेरियन बोलते हैं, और ये क्राइटेरियन कॉन्ग्रुएंसी के लिए भी है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए भी है और ये भी कॉन्ग्रुएंसी के लिए भी है। तो जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो ऑटोमेटिकली सिमिलर होता है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट होते क्या, नहीं होते, सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते सिमिलर होते क्या, यस, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते तो सिमिलर होते।
सिमिलर का मतलब दिखने में सेम, ठीक। कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, साइज भी सेम, शेप भी सेम, ठीक। और सिमिलर का मतलब सिर्फ शेप सेम, साइज सेम नहीं, ठीक। तो देखेंगे तो ये इसी का ये रूल्स है। फिर देखेंगे यहाँ पे द स्टेटमेंट, इसमें से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी है और आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स भी है और फाइनली थ्योरम भी है, वो भी देखेंगे। द ट्रू स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज, टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर ऑलवेज सिमिलर, नहीं, स्क्वायर और रेक्टेंगल अलग अलग है। स्क्वायर ऐसा रहता, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग साइज में रहता। टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, यस। इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर मतलब अगर दोनों के एंगल्स इक्वल रहे तो ऐसे ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ऐसे ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, ठीक। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, इसमें से कौन से हमेशा सिमिलर होते हैं। देखो, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, टू स्केलेन ट्रायंगल्स, टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो इसमें से इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जो है सो ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं। क्यों सिमिलर होते हैं? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स 60 60 60 के होते हैं, चाहे साइज छोटा रहने चाहे बड़ा रहने। इक्विलैटरल के लिए खास बात क्या है कि ऑल एंगल्स 60 डिग्रीज के लिए होता है, ठीक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाता, करेक्ट ऑप्शन आता है इसका, टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। स्केलेन क्यों नहीं हो सकते, राइट एंगल क्यों नहीं हो सकते? देखो, ये राइट एंगल ऐसा भी हो सकता, राइट एंगल ऐसा भी हो सकता, राइट एंगल ऐसा भी हो सकता, राइट एंगल कैसा भी हो सकता, ठीक। स्केलेन क्यों नहीं हो सकता? स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसके सारे साइड्स अलग अलग हों। देखो स्टूडेंट्स, जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के अलावा ट्रायंगल्स को डिवाइड जो करते हैं ना, बेस्ड ऑन एंगल्स अलग करते हैं, बेस्ड ऑन साइड्स अलग करते हैं। बेस्ड ऑन एंगल्स क्या रहता है? देखो, ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स करते हैं, ठीक। बेस्ड ऑन एंगल्स क्या करते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल करते हैं, और इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स, ठीक। ये बेस्ड ऑन एंगल्स को, और बेस्ड ऑन साइड्स भी करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स को क्लासिफाई कौन से बेस पे करते हैं, बेस्ड ऑन साइड्स भी करते हैं। बेस्ड ऑन साइड्स क्या रहता मालूम है? एक रहता स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में एक भी साइड इक्वल नहीं रहता, नो साइड्स आर इक्वल। फिर दूसरा रहता इक्विलैटरल स्केलेन हो गया, और तीनों भी इसके साइड्स इक्वल नहीं रहते। फिर देखो कौन सा था अभी हमारे पास एग्जांपल, आइसोसेलेस था, आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स आर इक्वल, ठीक। तो ये क्लासिफिकेशन है। तो इससे हमारे को ये पता चला कि ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन अलग अलग है। स्केलेन ट्रायंगल्स ये बेस्ड ऑन साइड्स है, राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स है, ऑल साइड्स इक्वल रहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के, और टू आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल भी, इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल भी रहता, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल रहता है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ST इज पैरेलल टू QR, ये ST पैरेलल टू QR है, तो PS by SQ इज इक्वल्स टू PS by SQ किसके बराबर होता? PT by TR के होता, PT by TR के, BPT से, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। PS by SQ इज इक्वल्स टू PT by TR, PT by TR, PT by TR, PT by TR, ऑप्शन, ठीक। और ST by QR भी होता क्या? यस, ST by QR भी होता। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये शायद थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, हाँ। इन ट्रायंगल ABC इफ XY इज पैरेलल टू BC, XY इज पैरेलल टू BC, देन, तो अब हम सारे रेशियोज लिखेंगे, इजी है, AX by XB इज इक्वल्स टू AY by YC। इतना होता क्या? नहीं, इसके अलावा भी होता। क्या होता? इसमें अगर हम 1 1 ऐड कर देंगे, एडिंग 1, अगर दोनों साइड 1 1 ऐड कर दिए, 1 1 ऐड कर दिए तो क्या होता मालूम है? AX प्लस 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी, AX by XB प्लस 1 इज इक्वल्स टू AY by YC प्लस 1।
तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए एक्स प्लस एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस वाई सी डिवाइडेड बाई वाई सी। तो ए एक्स प्लस एक्स बी कितना होता, ए बी होता। तो ए बी बाई एक्स बी इज इक्वल्स टू ए सी बाई ए वाई, ए सी बाई वाई सी, ए सी बाई वाई सी। इसको उल्टा करें तो भी आता। तो इसके और बहुत सारे दूसरे भी आते हैं। इसके कैसा करते हैं, इसको 1 माइनस करते हैं। देखो इसमें से 1 माइनस करें तो ए बी माइनस एक्स बी, तो ये नीचे वाला भी पार्ट बराबर होता है, यानी कि ये एक्स बी बाई ए बी इज इक्वल्स टू वाई सी बाई ए बी। तो इसके तीनों जो रेशियोज हैं, मैं अगर आपको लिख के बताऊं इंडिविजुअल, जैसे कि ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये एक ट्रायंगल है, इसमें से ये साइड पैरेलल है नीचे वाले साइड को, हम इसको बोलेंगे ए बी सी और इसको बोलेंगे एक्स और वाई। तो इसके जो बीपीटी के हमारे कॉरोलरीज निकल के आते हैं, एक्स्ट्रा जो हमारे रिजल्ट्स निकल के आते हैं, वो क्या है, देखो फर्स्ट वाला रिजल्ट है ए एक्स बाई एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई बाई वाई सी इज इक्वल्स टू एक्स वाई बाई बी सी। ये फर्स्ट रिजल्ट निकल के आ रहा। दूसरा रिजल्ट क्या निकल के आता है हमारा, ए बी बाई ए एक्स इज इक्वल्स टू ए सी बाई ए वाई। ये एक रिजल्ट निकल गया, ठीक। नेक्स्ट अगर इसी को एक्सट्रापोलेट करें तो क्या आ गया, बी सी बाई एक्स वाई। ये एक रिजल्ट और ये एक रिजल्ट। ये इतना काफी है क्या, नीचे ए एक्स की जगह पे एक्स भी आ सकता क्या, यस एक्स भी आ सकता। तो इसका मतलब ए बी बाई एक्स बी इज इक्वल्स टू ए सी बाई वाई सी इज इक्वल्स टू, ये छोटा सा पार्ट है, ये दो, इसका भी एक रिजल्ट निकल के आता है, ठीक। वाई सी वाला पार्ट उसके अंदर नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्स वाई आ चुका है बी सी के टर्म्स में, ठीक। तो बी सी बाई एक्स वाई उसको उल्टा करें तो ये भी सेम टू सेम ही आता। तो देखो यहाँ पे कौन से रिजल्ट है, ए एक्स बाई एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बाई वाई सी है क्या, ए वाई बाई वाई सी, ए वाई बाई वाई सी, ए एक्स बाई बी एक्स इज इक्वल टू, यस ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन, ए एक्स बाई एक्स बी, ए एक्स बाई बी एक्स, ए वाई बाई वाई सी, ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, इन द फिगर DE is parallel to BC, then the correct relation among the following is। इसके भी रिलेशन है, देखो फिगर DE पैरेलल टू BC है, तो ये H होगा होपफुली, ये A होगा ये वाला साइड। तो इसके रिजल्ट्स क्या हैं, वही है AD बाई DB, AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC इज इक्वल्स टू DE बाई BC, ठीक। ये वाला बस दूसरा रिजल्ट है, हमारे को बस इतना चाहिए, ये वाला है AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC, AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC, EE बाई EC, AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC, ये वाला करेक्ट है, ठीक। सी वाला करेक्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ यस, इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, DE 5 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है, एंड AD 3.5 है। तो देखो यहाँ पे साइड में लिखेंगे हम, DE 5 सेंटीमीटर है, D और E ये 5 सेंटीमीटर है, और BC 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और AD 3.5 है, AD 3.5 है। तो मालूम क्या करना है, AB मालूम करना है, ये मालूम करना है, ठीक। तो इसको हम बस ये दो साइड्स रेशियो में आए जैसा लिख लेंगे। पहले तो इसका रेशियो बराबर लिख लेंगे, AD बाई AB इज इक्वल्स टू AC AE बाई AC इज इक्वल्स टू DE बाई BC, ठीक। अब हमारे को एक ये नहीं चाहिए, ये हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये दोनों रेशियो में लिख लेंगे। ये दोनों अगर रेशियो में लिख ले तो क्या होता है, देखो AD बाई AB इज इक्वल्स टू DE बाई BC। AD कितना है, AD है 3.5 डिवाइडेड बाई AB हमारे को फाइंड आउट करना है, और DE कितना है, DE 5 सेंटीमीटर है और BC 8 सेंटीमीटर है। तो AB उधर चला गया, ये 8 इधर चला जाता है, 3.5 इंटू 8 इज इक्वल्स टू, ये 5 भी नीचे आता और AB उधर चला जाता, तो AB इज इक्वल्स टू ये हो जाता, ठीक। तो इसको देखो 5 1 जा 5, 7 जा 35 होता, 8 इंटू 7 कितना होता, AB इज इक्वल्स टू 7 8 जा 56, इसका मतलब 5.6 सेंटीमीटर होता, ठीक। 7 8 जा 56 होता, एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, इसीलिए 5.6 हो गया, ठीक। सिमिलरली देखो इन द फिगर, ये दोनों सिमिलर बोल दिया, POQ, ये POQ मतलब ये एंगल इसके बराबर और PS के बराबर है, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया, जब उन्हें सिमिलरिटी दे दिया था,
तो इसको कैसा लिख सकते हो, पी क्यू बाई आर एस 1:2 है, पी क्यू बाई आर एस, ठीक, कितना है 1:2, तो इसका मतलब 1/2। हमारे को क्या करना है, ओपी बाई ओ एस फाइंड आउट करना है, तो ओपी बाई ओ एस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो पी क्यू बाई आर एस मतलब ये हो गया पी क्यू बाई आर एस, कितना है 1:2 रेशियो में है, तो ओपी बाई ओ एस पूछा, ओपी बाई ओ एस, तो वो भी सेम रेशियो में ही रहता ऑटोमेटिकली, ठीक। और हमारे को केयरफुली देखना, पी के ऊपर पी आ रहा क्या, पी के ऊपर ये एस आ रहा क्या, यस पी के ऊपर ये एस आ रहा, क्यू के ऊपर आर आ रहा क्या, क्यू के ऊपर आर आ रहा, तो ये 1/2 रहा, तो ये भी 1/2 ही रहेगा। आंसर इज 1:2, ठीक। नेक्स्ट स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ये थ्योरम मैं लास्ट में करवा देता हूँ स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आते हैं स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोल के, क्या लिखना रहता, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो बोल के लिखना रहता, एंड कटिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। So देखो in the figure DE is parallel to BC, AE 3 cm, CE 6 cm, AD 4 cm, then find AB। ये भी वही है, AE 3 cm है, AE ये 3 cm है, हम इसको लिख लेना, AE 3 cm और CE 6 cm, CE 6 cm है, और AD 4 cm है, AD ये 4 cm है, तो फाइंड आउट क्या करना है, AB, ये AB फाइंड आउट करना है। तो अब ये दोनों का हमारे को काम नहीं है, तो उसके रेशियो नहीं भी लिखे तो चलता, तो इसको लिखना कैसा है, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन लिख के लिख लेना है बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाई बीपीटी, बीपीटी के अकॉर्डिंग इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, तो इसका रेशियो क्या लिखते हैं हम, AD बाई, नीचे बड़ा वाला साइड लिखेंगे, AD बाई AB बड़ा वाला साइड लिखेंगे, ठीक, और इधर भी AE बाई बड़ा वाला साइड, बड़ा वाला कौन सा, ऊपर से नीचे तक AC, ठीक। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ 3 और 6 इंडिविजुअल पुट नहीं करना है, 3 + 6 पुट करना है, क्योंकि जो टोटल हम रेशियो ले रहे हैं ना वो AC का ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो AD कितना है, AD 4 सेंटीमीटर है, 4 डिवाइडेड बाई AB हमारे को मालूम करना है, AE कितना है, AE 3 सेंटीमीटर है, और AC कितना है, AC 3 + 6 सेंटीमीटर, 3 + 6 कितना होता 9, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना होता, AB इज इक्वल्स टू 9 4 जा 36 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब ये 12, तो AB इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ये होता 12 सेंटीमीटर, ठीक। और देखेंगे यहाँ पे देखो इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू DE, AD 6 सेंटीमीटर है, AD दिया हुआ है कौन सा, AD, हाँ ये 6 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक है, और CD 4 है, CD ये 4 है, और BC 15 है, BC 15 है, देन फाइंड BE, ये हमारे को फाइंड आउट करना है, सिंपल है, ये भी वैसे ही करना है। हमारे को जो छोटे वाले रेशियो है ना, छोटे वाले भी कोरोलरी ऑफ BPT आता है, देखो कोरोलरी ऑफ BPT, कोरोलरी ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हम क्या करेंगे AD के कंपैरिजन में AD डिवाइडेड बाय पूरा वाला AC, और इधर भी EB के कंपैरिजन में पूरा वाला मतलब BC, ठीक। छोटा रेशियो लिए तो बड़े से कंपेयर कर सकते हैं, छोटा लिए तो बड़े से भी कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ भी छोटा लिया तो बड़े से, यहाँ भी छोटा लिया तो बड़े से, ठीक। तो देखो AD कितना है, AD दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई AC किया हुआ है, AC 6 + 4, 6 + 4 मतलब 10, ठीक, डिवाइडेड बाई EB कितना है, EB हमारे को मालूम करना है, और BC कितना है, BC है 15, ठीक, तो ये 15 इधर चला गया, तो EB इज इक्वल्स टू 15 × 6 डिवाइडेड बाई 10, तो 5 2 जा जाता, 5 3 जा जाता, 2 1 जा 2 3 जा, तो EB इज इक्वल्स टू हो जाता 9 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे देखो इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू RS, प्रूव दैट PQ in the given figure PQ is parallel to RS, prove that triangle POQ is similar to SOR। अब देखो इन्हें एक चीज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये साइड इसको पैरेलल है कहते हैं, तो हम क्या करेंगे गिवन लिख लेंगे, गिवन क्या होता है, गिवन ऑब्वियसली ये लाइन दिया हुआ है उन्हें, क्या है PQ is parallel to RS, PQ is parallel to RS दिया हुआ है, हमारे को टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ ट्रायंगल POQ is similar to ट्रायंगल SOR, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमारे को सिमिलर प्रूफ करना है, तो ट्रायंगल्स के
दोनों एंगल, दोनों ट्रायंगल्स के जो एंगल्स है उसको हम सेम प्रूव करना। यहाँ पे देखो ये एंगल इसके बराबर होता, क्यों, ये होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, और ये एंगल इसके बराबर होता, ये भी होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, और ये एंगल इसके बराबर होता क्योंकि ये एंगल होता वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो देखो इन ट्रायंगल्स, इसको लिखना कैसा, इन ट्रायंगल्स POQ एंड ट्रायंगल SOR इंडिविजुअली लिखना, एंगल P इज इक्वल्स टू, इसका एंगल P उसके S के बराबर है, यहाँ पे क्या लिखना, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स लिखना है यहाँ पे। सिमिलरली इसका जो Q है, इसका Q है उसके R लिख दिए तो अब यहाँ पे R आ जाता, देखो S लिख दिया तो R आ जाता, तो यहाँ पे भी सेम अल्टरनेट एंगल्स बोल के लिखना, ठीक। इसमें इसका एंगल O और इसका एंगल O दोनों सेम है, यहाँ पे क्या है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब बाई एंगल 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 क्राइटेरियन, एंगल एंगल क्राइटेरियन यहाँ पे लिखना बाई ए क्राइटेरियन, हम सारे क्राइटेरियन स्टार्टिंग में देख लिए। एंगल क्राइटेरियन ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR, ये इतना ही है प्रूफ। होपफुली ये 2-3 मार्क्स में आ जाए। इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल टू BC BD इज इक्वल्स टू DC PE इज इक्वल्स टू EQ, ये पता नहीं क्या है, इसका साइड्स बोलना तो मुश्किल होगा, ये ABC होगा, और यहाँ पे PQ, हाँ ये साइड हो सकता, PQ पैरेलल टू BC बोल रहा, फिर बीच वाला साइड क्या दिख रहा, BD इज इक्वल्स टू DC PE इज इक्वल, हाँ ये E दिख रहा बीच वाला साइड, ये वाला साइड E दिख रहा, ठीक। तो हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है PE इज इक्वल्स टू EQ, ये वाला साइड इसके इक्वल प्रूफ करना है। देखो तो इसमें देखो ये वाले पॉइंट को आप कुछ नाम दे देंगे, ABC, ये D समझ लेंगे, ठीक। इन्हें बोला ऑलरेडी BD इज इक्वल्स टू DC, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें भी क्या करना है, हम गिवन लिख लेंगे। गिवन में क्या क्या है, BD इज इक्वल्स टू DC ये है, एंड PQ पैरेलल टू BC है, ठीक। जब ये पैरेलल है साइड और ये थर्ड साइड को कट कर रहा, तो कोरोलरी ऑफ BPT से क्या आता मालूम है, बाई कोरोलरी ऑफ BPT AP बाई ये वाला PB इज इक्वल्स टू AE बाई ED, ठीक। ये होता बाई कोरोलरी ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सिमिलरली क्या होता, इधर वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC, ये ट्रायंगल ADC में, ये वाले ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल ADC में, इसको कलर में चेंज करके बता देता हूँ कौन सा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ADC में। ADC में कैसा लिख सकते हैं हम, देखो ADC में हम लिख सकते हैं ये EQ पैरेलल टू, जब PQ पैरेलल टू BC है ना, तो EQ पैरेलल टू क्या हो जाता, BC हो जाता, EQ पैरेलल टू BC। तो रेशियो कैसा लिख सकते हैं, AE बाई ED इज इक्वल्स टू AQ बाई QC, ठीक। अब देखो इधर भी AE बाई ED है, इधर भी AE बाई ED है, ये इक्वेशन 1 समझो और ये इक्वेशन 2 समझो, तो 1 और 2 अकॉर्डिंग टू 1 एंड 2 AP बाई PB इज इक्वल्स टू AQ बाई QC हो जाता, यस, ठीक, बाई 1 एंड 2। यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूँ क्योंकि अगर पेज चेंज करे तो सारे टर्म्स मिस हो जाता है। तो देखो ये AP बाई PB किसके बराबर होता है, AP बाई PB बराबर होता किसके, AQ बाई QC के, AQ बाई QC के, ठीक। हमारे को क्या प्रूफ करना है, P बाई EQ। तो इसी के अंदर जो है सो ना PE बाई BD भी लेना था, ये वाले इसके अंदर PE बाई BD भी लेना था, और इसमें EQ बाई DC लेना था, EQ बाई DC, ये थर्ड वाला एंगल। तो इसमें PE बाई BD किसके बराबर होता, EQ बाई DC, तो PE बाई ED बराबर होता EQ बाई DC के, EQ बाई DC। लेकिन स्टार्टिंग में हमारे को मालूम है DC इसके BD के बराबर होता, तो PE EQ के बराबर होता, ठीक। यहाँ पे PE इज इक्वल्स टू EQ हो जाता, ये DC और ED है कट हो जाता, DC और BD कट हो जाता, सॉरी PE बाई BD है, ये ED नहीं है, PE बाई BD है, PE बाई BD है, PE बाई BD, ये BD इज इक्वल्स टू DC है, तो इधर का BD इधर का DC कट हो जाता, PE इज इक्वल्स टू EQ आ जाता, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ ए BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC
सच दैट ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल एंगल एडीसी इज इक्वल्स टू बीएसी। तो हमको क्या प्रूव करना है, देखो यहाँ पे प्रूव दैट शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हम अलग कर लेंगे। इसका एंगल जो दिया हुआ है, ये एक ट्रायंगल है बड़ा वाला, कौन सा ए बी सी समझेंगे, और छोटे वाले को पलटा लेंगे। ये जो ट्रायंगल है ना, इसको पलटा लेंगे। पलटा लेके ये वाला साइड ऊपर करेंगे, डी वाला साइड, सी वाला साइड इधर आता, देखो बी के ऊपर आता, ये सी वाला साइड और ये डी वाला साइड और ये ए वाला साइड। ठीक, अब इसका क्या है, इसका एंगल डी जो है सोना, इसके ए के बराबर, इसका डी इसका ए के बराबर। ठीक, और इसका जो सी है ना, सी के ऊपर ही जा रहा, ये सी के ऊपर ही जा रहा, और ये ए बी के ऊपर आ रहा। ठीक, अब यहाँ से सिमिलरिटी देख ले सकते हैं। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर लिखे तो क्या हम इसका रेशियो लिख सकते हैं? यस, रेशियो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बी, इसका ए बी और इसका ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू इसका ए सी डिवाइडेड बाई इसका डी सी और इसका बी सी लिखे तो इसका क्या आ जाता, ए सी आ जाता। ठीक, तो अब हमारे को जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही हमारे को ये करना है। सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी सी डी, हाँ ये वाला, ये दो ले लेना है। ये हमारे को नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो अब ये दो ले लिए, ए सी बाई सी डी, ये डी सी है, सी डी लिख ले रहा हूँ मैं इसको, और ये जो बी सी है, मैं उसको सी बी लिख ले रहा हूँ, ये बी सी है, इसको सी बी लिख ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाई ए सी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए सी इंटू ए सी क्या हो गया, ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें सी बी इंटू सी डी, तो ए सी इंटू ए सी क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी आ गया। ठीक, यस। नेक्स्ट है यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ ए सी इज डायगोनल्स ऑफ ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB is parallel to CD intersect each other at a point O using similarity criterion for two triangles show that AO by OD is equals to BO by OC। AO by OD is equals to, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन करके सॉल्व करना है, इसको XY कंसिडर करना है। ठीक, XY कंसिडर करें तो एक ट्रायंगल ये लेते हैं, देखो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेके इसका रेशियो लिख लेते हैं, AX by XD इज इक्वल्स टू OX बाई ये नीचे वाला BC ले लेते हैं। ठीक, सिमिलरली उधर वाले ट्रायंगल्स में भी यही कर लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, उसमें ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इसमें भी BY बाई YC इज इक्वल्स टू OY बाई DC। ठीक, तो यहाँ से ये कर लेते हैं, और इसके अलावा इसके थर्ड वाले पार्ट्स भी ले लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट्स मतलब जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला वो साइड भी ले लेते हैं, थर्ड वाला साइड भी ले लेते हैं। थर्ड वाला साइड लिए तो भी ये आ जाता है। थर्ड वाला साइड कौन सा है, ये OD और OC भी इसके अंदर ले लेते हैं। ये कोरोलरी ऑफ BPD से सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे AC स्क्वायर, या भी जो करें ना हम सेम टू सेम है, इसमें से भी ट्रायंगल बाहर निकाल लो, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बाहर निकाल लो और एक राइट एंगल ट्रायंगल इसका बाहर निकाल लो। बड़ा वाला ट्रायंगल ए पे राइट एंगल है। ठीक, बड़ा वाला ट्रायंगल ए पे राइट एंगल है और इधर बी समझो इसका, इधर सी। छोटा वाला ट्रायंगल डी पे राइट एंगल है। ठीक, छोटा वाला ट्रायंगल ये है, ये छोटा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। ठीक, छोटा वाला ट्रायंगल डी पे राइट एंगल है और इसका सी है, इसका भी सी वहीं रहता, और बच गया क्या इसका ये यहाँ। अब इसको आप रेशियो में लिख लो, इजी है रेशियो में लिख लेना। क्या रेशियो लिख सकते हैं, ऑब्वियसली जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसा सिमिलर हुआ, एक 90 डिग्री, एक ये सेम, क्योंकि सी एंगल दोनों में भी सेम है। तो AB बाई AD इज इक्वल्स टू BC बाई AC इज इक्वल्स टू AC बाई BC। ये हमारे को रेशियो लिखना है। अब AC जहाँ है ये वाला दोनों ले लेना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अब यहीं पे देखने को मिल जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AC इंटू AC स्क्वायर हो जाता इज इक्वल्स टू BC इंटू BC आ जाता। देखो BC इंटू DC, जो पिछला वाला करा ना सेम टू सेम, यहाँ पे भी है सेम टू सेम, इसी को भी BPD से ही करना है। यहाँ पे क्या है, AB बाई DE इज इक्वल्स टू BC बाई ये वैल्यूज रखना है, ऑटोमेटिकली आपको हाइट ऑफ द टावर आ जाता है। DE निकालना है, DE, तो DE इज इक्वल्स टू हो जाता AB इंटू EF डिवाइडेड बाई BC। ये वैल्यूज रखो आप,
यहाँ से डायरेक्ट निकाल ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वाला करेंगे। यहाँ पे भी सेम कॉमन निकालना है। यहाँ देखो दोनों ट्रायंगल्स बाहर निकालना स्टूडेंट्स, हमेशा क्या करना मालूम है, ऐसे में दोनों ट्रायंगल्स बाहर निकालना। यहाँ पे बी पे राइट एंगल है, तो ये भी ट्रायंगल जब मैं बाहर निकालता हूँ ना तो ऐसे ही रखता हूँ, मैं ऐसे ही रखता हूँ। ये बी पे राइट एंगल है, ये बी पे राइट एंगल है, ये एम पे राइट एंगल है, तो अब इसका एम राइट एंगल। देखो ए, इसका ए यहाँ पे है, तो दोनों ट्रायंगल्स का ए इधर ही रहता, तो ये इसका ये सी हो गया और इसका ये पी हो गया। अब रेशियो आप आसानी से इसका लिख सकते हैं। आपको निकालना है मेन दो ट्रायंगल्स अलग से, तो क्या रेशियो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लो आप, इसका जो भी रेशियो निकलता है क्या आता है। देखो यहाँ से ए बी बाई ए एम, ए बी बाई ए एम रेशियो आता, और सी बी बाई पी एम, सी बी बाई पी एम, और ए सी बाई ए पी, ए सी बाई ए पी। अब इसमें से जो भी होना है ना आप निकाल लो। ए सी बाई ए पी वाला ये वाला है, और बी सी बाई एम पी, बी सी बाई एम पी, ये दो चाहिए हमारे को, ये नहीं चाहिए। जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफाई कर ले सकते हैं। ठीक, हाँ नेक्स्ट ये है मेन हमारा आज का 5 मार्क्स समझ लो आपके। अगर 4 में आए तो 4 मार्क्स, 5 में आए तो 5 मार्क्स। प्रूव दैट इफ a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ये थेल्स थ्योरम हमारे को प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। इधर देखो, ये थ्योरम अगर प्रूफ करेंगे ना, अगर स्टेटमेंट के साथ प्रूफ करेंगे तो 5 मार्क्स आपके पक्के हैं, और अगर विदाउट स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे ना तो आपके 4 मार्क्स। अगर स्टेटमेंट दे दिया तो यूजुअली 4 मार्क्स में आता। तो देखो है क्या और ये क्या प्रूफ करना है। मैं यहाँ पे साइड में फिगर डाल लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा सा फिगर डाल लेता हूँ, ये वाला फिगर बड़ा है समझो, और यहाँ से एक मैं लाइन ये डाला, ये पैरेलल लाइन है। अब इसको मैं बोला ए, और ये बी, और ये सी, और इसको बोला डी ई। ठीक, अब उन्हें बोला कि इफ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ये पैरेलल में ड्रॉ करा किसको, ये साइड। ठीक, अब यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है हमारे को, और दूसरी क्या है डीई पैरेलल टू बीसी, ये दिया हुआ है, ये गिवन हो गया। ठीक, अब हमारे को क्या प्रूफ करना है, the other two sides are divided in the same ratio। यहाँ पे हमारे को प्रूफ करना है टू प्रूफ ये AD डिवाइडेड बाई DB, AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC, ये प्रूफ करना है हमारे। ठीक, इतना भी लिख दियो तो आपको जस्ट गिवन और टू प्रूफ लिखने के 1 मार्क्स आपको मिल जाता है। अब देखो प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ नहीं चालू करना है हमारे को, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करना है। प्रूफ नहीं चालू करना है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है मालूम है, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ डी एक्स, यहाँ पे कोई एक एक्स परपेंडिकुलर टू ए ड्रॉ करो। ठीक, ड्रॉ डी एक्स परपेंडिकुलर टू ए। ठीक, और उसी तरीके से ये भी एक परपेंडिकुलर टू ड्रॉ करो अपनी मर्जी से, ई वाई परपेंडिकुलर टू, नहीं भी करे तो चल जाता, एक भी करे तो यहाँ पे काफी है। ई वाई परपेंडिकुलर टू एडी हो गया यहाँ पे। ठीक, और जॉइन डीसी एंड बीई, जॉइन डीसी एंड ईबी, यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, एक तरफ थोड़ा सा ये छोटा हो जाता है, हाँ ऐसे छोटा हो जाता है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। यहाँ से हम इसको प्रूफ चालू करेंगे, यहाँ से प्रूफ चालू करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा एरिया इसको लगने वाला है। प्रूफ देखो, प्रूफ देखो, इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, ये ट्रायंगल AD में अब ये जो DX है वो परपेंडिकुलर है, DX परपेंडिकुलर टू AE है। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE होता हाफ इंटू इसका बेस कितना है मालूम है, ADE का आप कौन सा भी बेस ले लो। अगर आप ये साइड से प्रूफ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर ये साइड से प्रूफ कर रहे हैं ना तो आपको बेस लेना है AD, अगर इस साइड से प्रूफ कर रहा ना तो आपको बेस लेना है AE। तो आप सोच लेना कि हमारे को क्या कहाँ से प्रूफ करना है। अगर ये साइड से प्रूफ कर रहे हैं तो आपको बेस लेना है AD, तो हाफ इंटू AD इंटू, अब इसका हाइट हो जाता EY। ठीक, सिमिलरली अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा,
BDE, BD वो होता हाफ इंटू, इसका बेस होता BD, इसका बेस होता BD, और इसकी भी हाइट होती EY। अब इसकी हाइट बाहर कैसा है, ट्रायंगल तो है ये वाला इन ट्रायंगल BDE, लेकिन ये इसकी हाइट EY कैसा होती, वो जनरली आप देखो यहाँ पे ऐसा कोई ट्रायंगल है समझेंगे, तो इसकी ये वाली हाइट उसकी बाहर ही होती, ट्रायंगल के बाहर होती ये वाला हाइट, तो इसका भी हाइट होता EY। इसको केयरफुली देखो, यूजुअली ट्रायंगल बाहर होता। तो देखो इसके दोनों के एरिया को हम डिवाइड कर देंगे, जिससे हाफ से हाफ चला जाता, EY से EY चला जाता। तो देखो हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आ गया, कौन सा रिजल्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू AD बाई BD, AD बाई BD। ठीक, ये निकल गया। सिमिलरली अगर मैं सिमिलरली दूसरे साइड का भी करूं, सिमिलरली बिल्कुल सिमिलरली दूसरे साइड का भी करूं, तो क्या होता, देखो सिमिलरली बोल के करता हूं मैं, सेम सिमिलरली, सिमिलरली इधर वाले साइड का कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये छोटा वाला ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में अब बेस कौन सा आता, AE बेस आता, तो इसका होता हाफ इंटू बेस कितना आता, AE बेस आता, मल्टीप्लाइड बाई, अब इसकी हाइट हो जाती EY, सॉरी ये बेस ये हाइट लिए तो ये DX आता, DX। सिमिलरली नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा, नीचे वाला ट्रायंगल DEC ट्रायंगल, DEC ट्रायंगल में देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, इसका बेस कौन सा होता, EC होता बेस, इसका होता EC मल्टीप्लाइड बाई इसका भी हाइट होता DX। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, हाफ से हाफ कट जाता, DX से DX कट जाता। अब हमारे पास कौन सा रिलेशनशिप आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई ट्रायंगल एरिया ऑफ DEC इज इक्वल्स टू AE बाई EC। ठीक, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC ये तो अलग अलग हो गए ना, तो अब ये दोनों सेम नहीं होते, हाँ ये दोनों सेम हो जाते हैं। क्यों सेम होते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है सुना, ये दोनों ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल्स, मैं दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग इससे हाईलाइट कर देता हूँ। ये ब्लू वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल देखो, सॉरी किससे करेंगे, ये वाला, ठीक ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स जो है सुना, ये दोनों ट्रायंगल्स है बिटवीन द सेम पैरेलल BC और DE। तो यहाँ पे एक रूल है कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स, बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस, ये 9th में है आपको, एंड ऑन द सेम बेस आर इक्वल, सेम बेस आर इक्वल। तो इसका मतलब हमारे को क्या मालूम हो जाता कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो ये DEC BDE बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। तो क्या हम इसको ऐसा आपस में सामने लिख सकते हैं, AD by BD इज इक्वल टू AE by EC? यस, हम लिख सकते हैं AD by, इसको यहीं पे ये पेज पे वो खत्म हो जाना चाहिए। ये मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट क्या लिख रहा हूँ, AD by BD इज इक्वल्स टू AE by EC। ठीक, ये फाइनली हमारे को प्रूफ करना है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको बार बार रिपीट करके देखो, सिंपल है। हमारे को क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लेना है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में कॉमन इसका हाइट आता तो हाइट कैंसिल हो जाते हैं। कौन से ट्रायंगल्स का लिखना, ये बेसिस पे, ये साइड के दोनों ट्रायंगल्स, मतलब ये साइड पे आने वाले दोनों ट्रायंगल्स लेना है। फिर दूसरी बार ये साइड पे आने वाले दोनों ट्रायंगल्स लेना है, उनको आपस में इक्वल कर देते हैं, क्योंकि नीचे के ये जो ट्रायंगल्स हैं, ये और ये ट्रायंगल्स, ये दोनों आपस में सेम होते हैं। तो ऑटोमेटिकली AD by DB इज इक्वल टू AE by EC प्रूफ हो जाता। ठीक, इतना कर दिया तो आप ये 5 मार्क्स आपके मिल जाते हैं। समझो 5 अगर नहीं आए तो 4 मार्क्स तो डेफिनेटली आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ये वाला, देखो प्रूफ द डिफरेंट टू ट्रायंगल्स। यहाँ पे ये वाला और एक ट्रायंगल हमारे लिए, ये वाला और एक इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है कि अगर दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके एंगल्स इक्वल है, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। हमारे को क्या प्रूफ करना है, क्या गिवन है देखेंगे। तो दो ट्रायंगल्स हैं, हम समझ लेंगे ये दो ट्रायंगल्स हैं, अच्छे वाले लेंगे क्या ट्रायंगल्स।
यस, अच्छे वाले भी ले सकते हैं हम अगर चाहिए तो। इसको 2 ट्रायंगल्स लेंगे अच्छे वाले, ठीक। छोटा कर देंगे इसको और एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक। ये दोनों ट्रायंगल्स में हमारे को क्या करना है मालूम है? अब ये लेट अस से ये एंगल ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक। गिवन क्या है? इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, गिवन है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये हमारा गिवन है। तो हम गिवन में लिखेंगे, गिवन में डायरेक्ट लिख ले सकते हैं क्या? गिवन ट्रायंगल पी ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये गिवन है, ठीक। हमारे को क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ क्या करना है? ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर। ये प्रूफ करना है हमारा, ठीक। तो देखो हम क्या करते हैं मालूम है? ये हम गिवन लिख लिए और टू प्रूफ लिख लिए, तो अब क्या करना है हमारे को? कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए लाइन, यहाँ पे जो है सुना ए बी, यहाँ पे इस पे एक पॉइंट ड्रॉ, पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई, ठीक। तो ड्रॉ पॉइंट एक्स ऑन पी क्यू एंड वाई ऑन पी आर such that कैसा होना है? ए बी पी एक्स के बराबर होना, ए बी इज इक्वल्स टू पी एक्स कॉमा, और ए सी किसके बराबर होना? पी वाई के बराबर होना। ये हम दोनों पॉइंट्स। तो अब जब हम इनको दोनों को ज्वाइन करेंगे ना एक्स वाई को, तो ऑटोमेटिकली ये बी सी किसके बराबर होता? एक्स वाई के बराबर होता, ठीक। अब देखो, अब 2 ट्रायंगल्स ले रहे हैं हम। इन ट्रायंगल्स कौन से ट्रायंगल्स? एक पी एक्स वाई और पी क्यू आर। इन ट्रायंगल्स पी एक्स वाई एंड पी क्यू आर, ठीक। पी एक्स वाई एंड पी क्यू आर, ये 2 ट्रायंगल्स ले रहे हैं। तो इसमें देखो, अब ये जो एंगल पी है दोनों में कॉमन है। एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल पी कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों में भी है। ये वाला जो पी है ना, ये एंगल ट्रायंगल पी एक्स वाई में भी है और पी क्यू आर में भी है, दोनों में भी है एंगल, ठीक। और देखो ये वाला एंगल इसके बराबर होता, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एंगल एक्स इसका और इसका एंगल क्यू। कौन से एंगल्स हैं? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। फिर उसके बाद इसका एंगल वाई इसके एंगल आर के बराबर, ये भी क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। हेंस ये क्या हो गया? बाय एंगल क्राइटेरियन। कैसा ये सिमिलर हो गया? बाय एंगल क्राइटेरियन, सॉरी। तो बाय एंगल क्राइटेरियन ट्रायंगल पी एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अब इसके पूरे रेशियो लिख ले सकते हैं क्या? यस, लिख ले सकते हैं। पी एक्स बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू पी वाई बाई पी आर। ये सारे रेशियोस लिख ले सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हम स्टार्टिंग में जो ये करे थे ना, ए बी पी एक्स के बराबर, पी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में अज्यूम करे थे ये तीनों, तो ये पी एक्स की जगह पे हम ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं, और एक्स वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं? बी सी बाई क्यू आर लिख सकते हैं, और पी वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी बाई पी आर लिख सकते हैं, ठीक। यही हमारा मेन आंसर, यही हमारे को प्रूफ करना था, यहाँ से। तो इतना सा है, इसमें भी आपके 4 मार्क्स मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये शायद थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप क्या कीजिए, पूरा देखिए एंडिंग तक। ट्रायंगल्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं वो पूरा कवर कर लिया। और अगर ये एंड तक आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक भी कर दीजिए,
और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करिए। और मेरा चैनल जो है इसमें ना, चैनल के ऊपर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक का लिंक है, वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।